प्रिय अर्जुन और हे मानव जीवन के पथिक, याद रखो, जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए एक अवसर है। भय और संशय को त्याग दो, क्योंकि भय केवल तुम्हारे सामर्थ्य को बांधता है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, इसलिए न फल की चिंता करो, न ही असफलता का शोक। सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, पर तुम्हारा कर्म अमर है। जब मन विचलित हो, तब स्मरण करो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। स्वयं पर विश्वास रखो, सत्य पर अडिग रहो और कर्म पथ पर निडर होकर चलो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। प्रिय अर्जुन और हे मानव जीवन के साधक, जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से घेर लेता है, जब मार्ग अंधकारमय प्रतीत होता है, तब याद रखना कि अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और प्रकाश सदैव भीतर विद्यमान है। तुम्हें केवल धैर्य और आत्मविश्वास से उसे जागृत करना है। भय तुम्हारे शत्रु हैं और आलस्य तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। यदि तुम अपने कर्म के पथ पर निडर होकर आगे बढ़ोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग फल की चिंता में कर्म करना भूल जाते हैं। पर मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म में दृढ़ होता है वही जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि मनुष्य वही प्राप्त करता है जो वह अपने मन से सोचता है और दृढ़ निश्चय से करता है। जीवन में यदि तुम्हारा मन कभी हार मानने लगे तो स्मरण करो कि हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जब तक श्वास चल रही है तब तक आशा भी जीवित है। एक योद्धा कभी रणभूमि से पीछे नहीं हटता और जीवन भी एक रणभूमि है। यहाँ हर दिन तुम्हें चुनौतियां मिलेंगी, कभी असफलता के रूप में, कभी अपमान के रूप में, तो कभी निराशा के रूप में। पर याद रखो, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में तपकर और महान बनता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। जब सफलता मिले तो अहंकार मत पालो और जब असफलता मिले तो निराश मत हो। संतुलन ही सच्चा योग है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। अर्जुन, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। अपने मार्ग पर अडिग रहो और पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सदैव स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब जान लो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारा आत्मबल है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण भाव से करता है वह न कभी हारता है और न ही उसका जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए अर्जुन, उठो, जागो और अपने जीवन के इस महायुद्ध में डटकर खड़े हो जाओ। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हें अमृतत्व की ओर ले जाएगा। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी राह में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें गिराने आई हैं। नहीं, वे तुम्हें सशक्त बनाने आई हैं। जिस प्रकार वटवृक्ष का बीज अंधकारमय मिट्टी में दबकर भी ऊपर उठकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अंधकार के बीच अपने भीतर के प्रकाश को खोजकर आगे बढ़ना है। जीवन का प्रत्येक संघर्ष एक अवसर है। अवसर स्वयं को पहचानने का, अवसर अपने सामर्थ्य को परखने का। इसलिए कभी मत सोचो कि परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध है। वह तो केवल तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने का माध्यम है। अर्जुन, जब तुम्हारा मन डगमगाए तब याद रखना कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में समर्पण कर देता है वही भगवान के निकट पहुंचता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना संशय है। जब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, तभी हार की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। साहस और धैर्य को अपना कवच बनाओ और आत्मविश्वास को अपनी तलवार। यह मत सोचो कि सफलता तुरंत मिलेगी। जैसे किसान बीज बोकर धैर्यपूर्वक वर्षा और ऋतु का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने परिश्रम का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। लेकिन याद रखो, यदि कर्म सच्चा और निष्ठा से किया गया है
तो उसका फल अवश्य मिलता है। अर्जुन, इस जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। महान वही है जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, जो शिक्षक अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, जो किसान धरती को सींचता है, जो सैनिक देश की रक्षा करता है। सभी का कर्म उतना ही महान है जितना कि किसी राजा का शासन करना। इसलिए अपने कर्म को ही अपना धर्म मानो। जब तुम कर्म पथ पर चलोगे तब सफलता और असफलता दोनों तुम्हारे चरण चूमेंगे, परंतु तुम्हें किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना है। जीवन का रहस्य यही है कि तुम परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे मन से कर्म करो। फल चाहे जैसा हो, वह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यदि सफलता मिली तो वह तुम्हें आनंद देगी, और यदि असफलता मिली तो वह तुम्हें अनुभव देकर और भी मजबूत बनाएगी। इसलिए अर्जुन, परिणाम के बंधन से मुक्त हो जाओ। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में हूं। जब तुम थक जाओ तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम भटक जाओ तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में अडिग रहता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। अर्जुन, उठो और अपने जीवन को कर्म योग से महान बनाओ। यही मेरा उपदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। हे अर्जुन, सुनो और स्मरण करो, यह जीवन केवल भोग और आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, आत्मोन्नति की यात्रा है। जो मनुष्य सोचता है कि वह केवल भाग्य के भरोसे जीवन जी लेगा, वह भ्रांति में है। भाग्य वही बनता है जो कर्म से संवारा जाता है। कर्म रहित मनुष्य ऐसा है जैसे बिना नाव के समुद्र पार करने वाला यात्री। इसलिए कभी कर्म से पीछे मत हटो। जब तक जीवन है तब तक कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन, ध्यान दो, कर्म केवल बाहरी कार्यों का नाम नहीं, बल्कि वह तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे विचार और तुम्हारे व्यवहार का प्रतिबिंब भी है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो तुम्हारे कर्म स्वतः महान हो जाएंगे। मनुष्य को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसे अपने जीवन का निर्माण स्वयं करना है। ईश्वर केवल मार्ग दिखाता है, पर उस मार्ग पर चलना मनुष्य के अपने हाथ में है। जैसे मैं तुम्हें युद्ध भूमि में धर्म और कर्तव्य का उपदेश दे रहा हूं, वैसे ही प्रत्येक आत्मा के भीतर मेरा संदेश गूंजता है। उठो, जागो और अपने कर्म को अपनाओ। कोई और आकर तुम्हारा मार्ग आसान नहीं करेगा, तुम्हें ही अपने हाथों से अपनी किस्मत गढ़नी होगी। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। जीवन में यदि कभी हार का सामना करना पड़े तो उसे पराजय मत समझो। हार केवल एक सीख है, एक अनुभव है जो तुम्हें और मजबूत बनाकर अगले युद्ध के लिए तैयार करता है। जैसे तलवार को धार देने के लिए बार बार पत्थर से रगड़ा जाता है, वैसे ही जीवन की असफलताएं तुम्हें और पैना बनाती हैं। इसीलिए असफलता से मत घबराओ, उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। जो मनुष्य विफलताओं से सीखता है वही अंततः सबसे बड़ा विजेता बनता है। अर्जुन, जीवन का सच्चा आनंद परिणाम में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो हर क्षण ईश्वर की आराधना बन जाता है। तब न तुम्हें सफलता का अहंकार होता है और न ही असफलता का दुख। तुम केवल कर्तव्य में लीन हो जाते हो और वही अवस्था मोक्ष की ओर ले जाती है। यही सच्चा योग है, संभव में रहना, चाहे सुख मिले या दुख, प्रशंसा मिले या निंदा। याद रखो अर्जुन, इस संसार में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ निश्चय है। पर्वत की ऊंचाई भी उस यात्री को झुका नहीं सकती जिसके हृदय में विश्वास की ज्वाला जल रही हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तुम इसे थाम कर आगे बढ़ोगे, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखो, मन को संयमित करो और कर्म पथ पर आगे बढ़ो। उठो अर्जुन, अपने भीतर छिपे उस योद्धा को पहचानो जो किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानता। यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही मेरा संदेश है। अर्जुन, मैंने तुम्हें बार बार यही समझाया है कि जीवन का सार कर्म में है। यह मत सोचो कि तुम्हारे सामने खड़े हुए शत्रु ही केवल युद्ध हैं। असली युद्ध तो तुम्हारे भीतर चलता है, तुम्हारे भय, तुम्हारे आलस्य और तुम्हारे मोह के साथ।
यदि तुम इन पर विजय पालोगे तो बाहरी विजय अपने आप सरल हो जाएगी। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति का स्रोत उसके अपने भीतर है। यदि मन मजबूत है तो विपरीत परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं, और यदि मन कमजोर है तो अनुकूल समय भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। ध्यान, संयम और आत्मविश्वास ही वे अस्त्र हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अजेय बनाएंगे। अर्जुन, जीवन में दो ही मार्ग होते हैं, या तो मनुष्य भय और मोह में बंधकर हार मान लेता है, या फिर साहस और विश्वास से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करता है। तुम स्वयं तय करो कि किस मार्ग पर चलना है। याद रखो, जब तुम कर्म पथ पर अडिग होकर चलते हो तब स्वयं भगवान भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर हूं, तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में तुम्हारा सहायक हूं। तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। समझो अर्जुन, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। यह शरीर नश्वर है, परंतु तुम्हारे कर्म अमर हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय है और वही तुम्हारी आत्मा को महानता प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करो जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करे। जब तुम स्वयं को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हो तब तुम्हारा जीवन वास्तव में सफल होता है। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकारना सीखो। ये दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इनसे प्रभावित होकर अपने पथ से मत डगमगाओ। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। यदि तुम दुख में भी धैर्य बनाए रख सकते हो और सुख में भी विनम्र रह सकते हो तो समझो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है, तब स्मरण करना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा साहस मेरा साहस है, तुम्हारा संकल्प मेरा संकल्प है। इसीलिए उठो, अपने संशयों को त्यागो और कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए हे अर्जुन, अब समय है कि तुम अपने भीतर के योद्धा को पहचानो, अपने धर्म का पालन करो और इस जीवन रणभूमि में निडर होकर डट जाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। अर्जुन, याद रखो, जीवन की इस रणभूमि में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को जीतना। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब वही विचार उसके शत्रु बन जाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये चार शत्रु हर आत्मा को जकड़ते हैं। यदि तुम इन पर विजय पालोगे तो तुम्हारे सामने संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। अर्जुन, जब क्रोध आता है तब विवेक नष्ट हो जाता है। जब लोभ बढ़ता है तब संतोष समाप्त हो जाता है। जब मोह बढ़ता है तब व्यक्ति सत्य को भूल जाता है, और जब ईर्ष्या आती है तब आत्मा का तेज कम हो जाता है। इसलिए इनसे मुक्त होना ही सच्चा तप है, यही सच्चा साधन है। जो व्यक्ति अपने भीतर की इन जंजीरों को तोड़ देता है वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। तुम रणभूमि में हथियार लेकर शत्रु का सामना कर सकते हो, परंतु यदि तुम्हारे भीतर का शत्रु तुम्हें बांध ले तो बाहरी विजय भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए अर्जुन, साधना करो, संयम रखो और अपने मन को काबू में लाओ। जब मन वश में हो जाएगा तब संसार तुम्हारे चरणों में होगा। अर्जुन, सच्चा वीर वह नहीं जो केवल दूसरों को पराजित करता है। सच्चा वीर वह है जो अपने भीतर की कमजोरियों को हराता है। जब तुम अपने मन की दुविधाओं और भय को जीत लोगे तब तुम्हारे लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहेगा। इसलिए निरंतर अभ्यास करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यही साधना तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगी। सुनो अर्जुन, यह जीवन क्षण भंगुर है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हर क्षण तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि तुम उस अवसर को खो दोगे तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। न बीते हुए कल का शोक करो, न आने वाले कल की चिंता। तुम्हारा अधिकार केवल वर्तमान पर है और वही तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा।
जब तुम वर्तमान क्षण में पूरे मन से कर्म करोगे, तब न तुम्हें पछतावा होगा न ही चिंता। यही जीवन का रहस्य है। अर्जुन, यह भी याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में प्रार्थना करने से नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, जब तुम्हारा हर कार्य निस्वार्थ भाव से होता है, जब तुम्हारा प्रत्येक प्रयास दूसरों के कल्याण के लिए होता है, तब वही भक्ति बन जाता है। इसीलिए अपने जीवन को सेवा, सत्य और समर्पण से भर दो। यही मार्ग तुम्हें अमृतत्व की ओर ले जाएगा। उठो अर्जुन, अपने संशयों को त्यागो, अपने कर्म को अपनाओ और अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो। जब तुम यह करोगे, तब तुम न केवल स्वयं को विजयी बनाओगे, बल्कि पूरी मानवता को प्रेरणा दोगे। यही मेरा अंतिम संदेश है। निर्भय होकर कर्म करो, सत्य पर अडिग रहो और ईश्वर में विश्वास रखो। अर्जुन, सुनो, जीवन की इस महायात्रा में तुम्हें कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि सब कुछ खो गया है, कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। परंतु यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपने साहस और धैर्य को सबसे अधिक मजबूत बनाना चाहिए। याद रखो, जो दीपक आंधी में भी जलता रहता है, वही सबसे अधिक प्रकाश देता है। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी जीत में नहीं, बल्कि उसकी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता में होती है। जो मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटा रहता है, वही महान कहलाता है। अर्जुन, यदि तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी थक जाओ, तो एक क्षण रुककर अपनी आत्मा से संवाद करो। आत्मा कभी थकती नहीं, थकावट केवल शरीर और मन में होती है। जब तुम आत्मा की आवाज सुनोगे, तब तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा। अर्जुन, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, पद नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। जिसने आत्मविश्वास खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है, तब ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि मैं यह कर सकता हूं। इस एक विचार से तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जैसे बीज में पूरे वृक्ष की शक्ति छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम्हें केवल उन्हें जगाना है। याद रखो अर्जुन, असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। केवल अपने लिए जीना आसान है, परंतु दूसरों के लिए जीना ही महानता है। जब तुम्हारा कर्म दूसरों की भलाई के लिए होगा, तब वह ईश्वर की पूजा बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन को केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं तक सीमित मत रखो। अपने कर्म को समाज, मानवता और सत्य के लिए समर्पित करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अर्जुन, इस जीवन में अनेक प्रलोभन आएंगे, कभी धन का, कभी यश का, कभी भोग का, परंतु यह सब क्षणिक है। जैसे सपने की दुनिया सुबह होते ही मिट जाती है, वैसे ही यह सब मोह भी समाप्त हो जाता है। सच्चा सुख केवल आत्मिक शांति में है, और वह शांति केवल निस्वार्थ कर्म से मिलती है। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और प्रलोभनों से विचलित मत हो। अंत में अर्जुन, मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूं, निर्भय होकर अपने धर्म का पालन करो। परिणाम की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। अपने भीतर के संशय और भय को त्यागो और पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम सत्य और धर्म के पथ पर चलते हो, तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारा कर्म अमर है, और यही तुम्हें युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनाएगा। इसलिए उठो, जागो और इस जीवन रणभूमि में अपने धर्म और कर्म का ध्वज ऊंचा करो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही मेरा आशीर्वाद है। अर्जुन, ये मत भूलो कि यह संसार क्षणिक है। जो आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। इसी सत्य को पहचान कर तुम निर्भय बनो। मृत्यु से मत डरो, असफलता से मत डरो, क्योंकि जो कुछ भी नष्ट होता है, वह केवल बाहरी आवरण है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत होगा, तब तुम हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाओगे। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है, और ज्ञान ही उसे मिटा देता है। इसलिए अर्जुन, सदैव ज्ञान का दीप जलाए रखो और उसे अपने जीवन की दिशा बनाओ। अर्जुन, यह भी जान लो कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह केवल प्रयास का परिणाम है। ईश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो स्वयं सहायता करते हैं। जो व्यक्ति केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। पर जो व्यक्ति अपने परिश्रम और साहस से कर्म करता है,
वही भाग्य का निर्माता बनता है। कर्म ही भाग्य है। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। हर एक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अर्जुन, मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। जैसे नदी का प्रवाह तभी सुंदर और शांत रहता है जब उसका मार्ग संतुलित होता है, वैसे ही जीवन भी तभी सफल होता है जब तुम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हो। सुख मिले तो उसका अहंकार मत पालो, दुख मिले तो उसका शोक मत करो। दोनों ही क्षणिक हैं। तुम केवल अपने धर्म और कर्तव्य पर स्थिर रहो, यही स्थिरता तुम्हें महान बनाएगी। अर्जुन, यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए परिवर्तन से घबराना मत। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे तब हर कठिनाई तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। जैसे समुद्र की लहरें बार बार उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन, अंत में मैं तुम्हें यही कहता हूं, अपने संशयों को त्यागो और कर्म योग को अपनाओ। जब तक तुम परिणाम की चिंता में उलझे रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, पर जब तुम केवल कर्म में तल्लीन हो जाओगे तब तुम्हें ऐसी शांति और आनंद मिलेगा जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक महान होगा। तुम्हारा हर श्वास, हर प्रयास, हर कर्म जब निस्वार्थ भाव से होगा तब तुम स्वयं को मुझ में और मुझे स्वयं में अनुभव करोगे। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। इसलिए हे अर्जुन, अब उठो, जागो और अपने जीवन के इस महायुद्ध में डटकर खड़े हो जाओ। अपने धर्म को अपनाओ, कर्म को ही पूजा मानो और सत्य के पथ पर आगे बढ़ो। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी और यही मेरा अमर उपदेश है। अर्जुन, यह जीवन एक यात्रा है और प्रत्येक आत्मा इस यात्रा का यात्री है। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यह कभी मत भूलना कि तुम्हारे हर कदम का उद्देश्य तुम्हें सत्य और धर्म के पथ पर ले जाना है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब याद करना कि कठिनाई केवल तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर उसे और उज्जवल बनाती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें और अधिक मजबूत और महान बनाने आती हैं। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत मानो, उन्हें अपना गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें आत्मबल, धैर्य और विजय का सही अर्थ सिखाती हैं। अर्जुन, यह भी याद रखो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे बाहरी अस्त्र शस्त्रों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना में है। जब मनुष्य अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मबल ही सबसे बड़ा शस्त्र है और आत्मसंयम ही सबसे बड़ा कवच। जिस योद्धा के पास आत्मबल और संयम है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अपने भीतर के आत्मबल को जागृत करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को पवित्र रखो और अपने कर्म को धर्ममय रखो। यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। अर्जुन, जीवन का मार्ग सीधा और सरल नहीं होता। इसमें कांटे भी होते हैं और फूल भी। कभी तुम्हें सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। परंतु यदि तुम केवल फूलों की चाह में चलोगे तो कांटों से घायल हो जाओगे। इसलिए दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। सुख और दुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं। सच्चा योगी वही है जो इन दोनों में संभव रखता है। जब तुम्हें यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन, मनुष्य का धर्म केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है। सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों का कल्याण भी हो। जब तुम्हारे कर्म से किसी और का जीवन प्रकाशित होता है, तब तुम्हारा जीवन भी प्रकाशित हो उठता है। यह संसार उसी का गुणगान करता है जिसने अपने कर्म को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। अपने कर्म को समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए समर्पित करो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची साधना है। अर्जुन, अंततः मैं तुमसे यही कहता हूं, कभी हार मत मानो। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आकाश में कितने भी बादल क्यों ना छा जाएं, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारी विजय निश्चित है यदि तुम्हारे भीतर सत्य, साहस और आत्मविश्वास है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओ
तो मेरा स्मरण करना, जब तुम भटक जाओ तो मेरा ध्यान करना, और जब तुम अकेला महसूस करो तो जान लेना कि मैं तुम्हारे हृदय में हूं। इसलिए उठो अर्जुन, अपने संकल्प को दृढ़ करो और जीवन की इस रणभूमि में निर्भय होकर डट जाओ। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा अस्त्र है, और तुम्हारी विजय ही संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बनेगी। यही मेरा उपदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है।